देखिए बच्चे, हम डिबेंचर का प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं। बच्चे, जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं ना, तो डिबेंचर हम इशू कर सकते हैं फॉर कैश, मतलब कंपनी ने पेमेंट ली और डिबेंचर्स इशू किए। दूसरा हमारा क्या हो सकता है जी, फॉर कंसीडरेशन। इस चैप्टर में हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब हमने क्या करा कि आपसे कंपनी ने कुछ एसेट्स परचेज किए और उस एसेट्स के अगेंस्ट कंपनी ने आपको पैसे ना दे के क्या दे दिए, अपनी कंपनी के डिबेंचर्स। और थर्ड हो गया जी, फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है जी, फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। ये तीनों टॉपिक्स ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सर एक बार थर्ड। ठीक है, देखो जी, फिर आते हैं हम डिबेंचर्स पे, दोबारा समझते हैं। हमने देखा 3 वजह से हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं। फिर डिबेंचर बच्चे हम इशू करते हैं एट पार। पार का मतलब क्या होता है, हमने फर्स्ट टर्म में सभी स्टूडेंट्स ने पता ही है, जब हम कंपनी शेयर इशू करती है तो पार का मतलब क्या होता है बच्चे, इक्वल टू फेस वैल्यू। एक और चीज समझ लेते हैं। हमने देखा था बच्चे, शेयर की फेस वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम उसे स्टैंडर्ड ले लेते थे 10 रुपीज, बट डिबेंचर की अगर फेस वैल्यू नहीं गिवन होगी तो वो होगी बच्चे 100 रुपीज। ठीक है, डिबेंचर की नहीं होगी तो क्या होगी, वो 100। कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है एट पार पे, यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर आपको कंपनी कितने में सेल कर रही है बच्चे, 100 रुपीज में ही। फिर एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या पढ़ा था बच्चे हमने, मोर देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से ज्यादा में कंपनी आपको बेच रही है। 100 रुपए का डिबेंचर आपको 100 रुपए से कुछ भी ज्यादा, सपोज 110 रुपए में बेच रही है, तो 10 रुपीज क्या कहलाता है बच्चे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। अच्छा, प्रीमियम के लिए हम सेक्शन पढ़ते थे बार बार, एक फर्स्ट टर्म में क्या नाम था उस सेक्शन का, कोई बताएगा कौन सा सेक्शन था, वो हमें अभी भी याद रखना है। 54। 52, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट। बच्चे ये अभी भी अप्लाई होगा। जैसे ही कंपनी को प्रीमियम मिल जाता है, चाहे वो शेयर्स के ऊपर मिले या डिवेंचर्स के ऊपर मिले, तो हमने क्या पढ़ा था, उसके ऊपर एक सेक्शन अप्लाई हो जाता है। वो कौन सा सेक्शन होता है जी, सेक्शन 52। ठीक है। और प्रीमियम का बच्चे पूरा नाम हम क्या लिखते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बोथ आर राइट, बट आपने एग्जाम में सिर्फ प्रीमियम वर्ड यूज नहीं करना। फिर बच्चे एट डिस्काउंट। देखिए हमने पढ़ा था क्या कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, नहीं, सिर्फ स्वेट इक्विटी में कर सकती है। बट डिबेंचर्स में ऐसा नहीं है, कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया बच्चे, लेस देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से कम में। सपोज 100 की फेस वैल्यू का डिबेंचर कंपनी 90 रुपीज में बेच रही है, तो 10 रुपीज क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। तो कंपनी डिबेंचर पार में भी बेच सकती है, प्रीमियम पे भी सेल कर सकती है, डिस्काउंट पे भी सेल कर सकती है। इक्वल्स टू फेस वैल्यू, मोर देन फेस वैल्यू, लेस देन फेस वैल्यू। ठीक है बच्चे। फिर आ जाते हैं आगे अगली चीज पे। अब डिबेंचर शेयर्स की तरह कंपनी दो तरीके से पैसे मंगा सकती है आपसे, सब कुछ वही है बच्चे जो हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था इशू ऑफ शेयर चैप्टर में, बट स्टिल मैं पूरा सारा आपको दोबारा से बता रहा हूँ। कंपनी डिबेंचर का पैसा, सपोज 100 रुपीज एक डिबेंचर का है वैल्यू, आपसे लमसम में भी मंगा सकती है और इंस्टॉलमेंट्स में भी मंगा सकती है। लमसम का मतलब क्या था बच्चा, सारा पैसा एक साथ, 100 रुपए का डिबेंचर कंपनी ने आपसे पूरे 100 रुपीज एक साथ मंगा लिए। इंस्टॉलमेंट्स का क्या मतलब हो गया, कंपनी ये पैसा आपसे 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में, कैसे भी मंगा रही है, वो मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा। पहले स्टेप को क्या बोलते थे बच्चे हम, एप्लीकेशन। दूसरा अलॉटमेंट। तीसरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्वेश्चन में कुछ भी होगा हमें गिवन होगा, सारा पैसा एक साथ भी कंपनी मंगा सकती है, इंस्टॉलमेंट्स में भी मंगा सकती है। इंस्टॉलमेंट्स में मंगाएगी तो जो पहला स्टेप होगा बच्चे वो क्या कहलाएगा, मेरा एप्लीकेशन। ये अलॉटमेंट।
और अगला स्टेप हो गया फर्स्ट एंड फाइनल। सपोज 4 स्टेप होंगे, 4 टुकड़ों में कंपनी पैसा मंगा रही है, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। बात समझ में आ गई बच्चे सभी को? ठीक है, चलिए जी, अब हम शुरू कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज भी बिल्कुल वैसे ही है जैसी हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ी थी, बट अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट टर्म में नहीं भी पढ़ा था शेयर चैप्टर, तो भी ध्यान से समझेगा, सब समझ आएगा। मैं बिल्कुल पूरा जीरो से बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा लमसम की। कंपनी सारा पैसा आपसे एक साथ मंगा रही है, तो क्वेश्चन 2 ही एंट्री में खत्म हो जाएगा। सपोज हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ABC लिमिटेड इशू करती है जी 1000 कॉमा 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। ठीक है, देखिए ये तो हमारी कंपनी का नाम है, कंपनी 1000 डिबेंचर बेच रही है। 10% हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट का काम तब तक नहीं है जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा। नॉर्मल क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट से कुछ नहीं करना, ये डिबेंचर की बस नाम है, पहचान है, आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी 100 रुपए का डिबेंचर है, पार में बेच रही है जी, सारा पैसा एक साथ ले रही है। तो देखिए हमें जर्नल एंट्री करनी होती है बच्चे, क्या पढ़ा हमने, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी को 1000 डिबेंचर्स पे 100 रुपीज रिसीव हो गए, तो कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, कंपनी के पास डिबेंचर्स पे एप्लीकेशन का पैसा आएगा। तो मेरी पहली एंट्री क्या रहने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चे जब सारा पैसा एक साथ होगा, लमसम में होगा, तो हम इसको खाली एप्लीकेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी 1000 डिबेंचर बेच रही है, 100 रुपीज का एक है, तो टोटल 1 लाख रुपीज आ गई जी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगी मेरी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, देखिए बच्चे किसी को कोई डाउट हो पूछ लेंगे। वही एंट्री है जो हमारी शेयर्स इशू करते टाइम होती थी। तब हम क्या लिखते थे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बस यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन की जगह वो क्या वर्ड हो गया, डिबेंचर एप्लीकेशन, और शेयर कैपिटल की जगह आ गया परसेंटेज डिबेंचर। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ बच्चे, याद रखेंगे, जब कभी भी वर्ड हम लिखेंगे परसेंटेज डिबेंचर, ठीक है, ये जो परसेंटेज डिबेंचर हमने वर्ड लिखा, तो यहाँ पे हमेशा इसके आगे डिबेंचर की फेस वैल्यू आएगी। ये डिबेंचर का सोनाली बच्चे नाम है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी पहचान है। देखिए क्वेश्चन में मुझे गिवन था 10% डिबेंचर, तो मैंने भी लिखना है, 7 होगा 7 लिखूंगा, 10 होगा 10 लिखूंगा। इससे मेरे इस क्वेश्चन पे, इस जर्नल एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये मुझे लिखना है, ये डिबेंचर का नाम, उसकी पहचान है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। क्वेश्चन 2 एंट्री में मेरा खत्म हो गया, मतलब कंपनी के पास एप्लीकेशन पे पैसा आया, कंपनी ने एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी करी और इन लोगों को डिबेंचर्स अलॉट कर दिए। ठीक है बच्चे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये हमने पढ़ा जी लमसम में पार वाला केस। अब समझ लेते हैं एक प्रीमियम वाला केस। हालांकि हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म में सारा पढ़ा है, बट स्टिल कुछ बच्चों को मिस था या कुछ जो लेट ज्वाइनिंग वाले बच्चे हैं, तो मैं उनके लिए फिर भी पूरा दोबारा से करा रहा हूँ। बच्चे प्रीमियम का मतलब क्या देखा हमने, मोर देन फेस वैल्यू। अब सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ABC लिमिटेड इशू करती है, इशूड 1000 कॉमा 9% डिबेंचर of ₹100 each at 10% प्रीमियम। ठीक है जी, कंपनी इशू कर रही है जी 1000, 9% डिबेंचर, 100 रुपए का एक है, 10% प्रीमियम पे। बच्चे देखिए ये 9% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इससे मेरे क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 100 रुपीज।
हम सभी को पता होना चाहिए प्रीमियम और डिस्काउंट कुछ भी हो किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू 100 रुपीज है, 100 का 10% 10, यानी कि ये 100 रुपए का डिवेंचर मैं कितने में सेल कर रहा हूँ बच्चे, 110 में। ठीक है। अब क्योंकि सारा पैसा लमसम है तो प्रीमियम भी मुझे एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। तो अगेन समझते हैं जी मेरी जर्नल एंट्री क्या रहने वाली है। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 1000 डिबेंचर्स की बात हो रही है, मुझे 110 रुपीज मिल रहे हैं। ठीक है बच्चे। प्रीमियम हम सभी को पता है, दोबारा बता देता हूँ, क्रेडिट साइड में आता है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरे पास 1,10,000 आए। परसेंटेज डिवेंचर में मैंने क्या बोला, हमेशा क्या आएगी, फेस वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया बच्चे 10,000। देखिए 1,000 डिवेंचर 100 रुपए का एक है, 1,000 डिवेंचर 10 रुपए का प्रीमियम। ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बच्चे। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट का मतलब बच्चे हम क्या देखते हैं, लेस देन फेस वैल्यू। अब सपोज क्वेश्चन में से समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है जी ABC लिमिटेड इशूड 1000 कॉमा 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। बच्चे डिस्काउंट या प्रीमियम हम क्या बात कर रहे हैं, किसका कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू 100 रुपीज गिवन है, 10% 10 डिस्काउंट माइनस, तो मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं जी पर डिवेंचर, 90। 1000 डिवेंचर सेल कर रहा हूँ, टोटल फेस वैल्यू तो 1,00,000 रुपए बनती है, बट मैं आप लोगों से 90 के हिसाब से 90,000 रुपए ले रहा हूँ। टोटल डिस्काउंट की अमाउंट हो गई मेरी 10,000 रुपीज। ठीक है। अब क्योंकि सारा पैसा एप्लीकेशन पे है, लमसम है, तो डिस्काउंट भी यहीं पे रहने वाला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मुझे बच्चे कितना पैसा मिलेगा, 90,000। ठीक है। इस एंट्री का मीनिंग यही होता है ना, अभी हमने समझ लिया, 90,000। फिर जो डिस्काउंट होता है बच्चे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या होता है, लॉस होता है, तो वो आएगा डेबिट साइड में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। देखो बच्चे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे इतने में। फर्स्ट एंट्री का मीनिंग एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, 90 आया जी। ये पैसा फिर हमने डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया, डिस्काउंट हो गया मेरा 10,000। ठीक है बच्चे, सभी को बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए नहीं है, आगे प्रोसीड करते हैं। वेरी गुड। ये हमने बात की जी लमसम की, जब हम डिबेंचर लमसम में इशू कर रहे हैं, सारा पैसा एक साथ मंगा रहे हैं। इसमें हमने पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों देख लिया। ठीक है। अब आ जाते हैं जी, अगर कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मंगाती है तो। अच्छा जी, इंस्टॉलमेंट्स में बच्चे हम समझते हैं, सपोज शॉर्ट में लिख देता हूँ, हमारी कंपनी 1,007% डिवेंचर इशू कर रही है और 100 रुपीज़ का एक है। ये 100 रुपीज़ हम 3 इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रहे हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है बच्चे, शॉर्ट में हमने लिख दिया 1,000 डिवेंचर्स कंपनी इशू कर रही है, 100 रुपीज़ का एक है,
पैसे आपसे इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रही है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम देखते हैं जनरल एंट्रीज करनी है। अच्छा, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो बच्चे डिस्काउंट कहाँ पे होगा? अलॉटमेंट पे। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो प्रीमियम कहाँ पे होगा? अलॉटमेंट पे। वो बात हमें ऑलरेडी पता है, हम उसको क्वेश्चन से भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए जनरल एंट्री कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स को आती है बच्चे मेरे साथ साथ कर सकते हैं। वही दो दो एंट्री के पेयर जो अपने शेयर चैप्टर में पढ़े थे, दो एप्लीकेशन की, दो अलॉटमेंट की, दो फर्स्ट कॉल की। तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चे एक छोटी सी बात क्या समझनी है, मैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि वो तभी लिखना था जब सारा पैसा लमसम था, एप्लीकेशन पे था। यहाँ पे मैं 1000 डिबेंचर्स बेच रहा हूँ, एप्लीकेशन मनी 50 रुपीज है। ठीक है जी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इसका मतलब एंट्री का मतलब कि ये एप्लीकेशन पे पैसा आया। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। कितने परसेंट डिबेंचर है? 7% डिबेंचर। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, ये डिबेंचर का नाम है, उसकी पहचान है, इससे मेरे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एंट्री का मीनिंग क्या हो गया बच्चे? एप्लीकेशन पे पैसा आया और ये पैसा मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? डिबेंचर में पैसा ट्रांसफर कर दिया, उनको डिबेंचर्स अलॉट कर दिए। अब मैं पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे ना बच्चे, ये मिलेगी पहले। हमने क्या सीखा था? पहले अलॉटमेंट ड्यू होगी। हम सबको इन्फॉर्मेशन भेजेंगे जी, ये अलॉटमेंट की लास्ट डेट है, सभी डिबेंचर होल्डर पैसा सबमिट कराएं। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट 30,000। ठीक है, फिर हमें अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, दो दो एंट्री के पेयर हो गए बच्चे। ये दो एंट्री मेरी एप्लीकेशन की, ये दो एंट्री मेरी अलॉटमेंट की। ठीक है, अब आ जाते हैं जी फर्स्ट कॉल पे। पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट 10,000 इंटू टू। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर रहा है, फिर हमारी फर्स्ट और फाइनल कॉल रिसीव हो जाएगी। ठीक है, देखिए किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में सेकंड कॉल भी होती तो वो भी ऐसे ही हो जाती। सेकंड कॉल की एंट्री मेरी क्या हो जाती है? डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। दो दो एंट्री की पेयर बच्चे, जैसा हमने की फर्स्ट टर्म में शेयर्स में पढ़ा था। पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, फिर हमने डिबेंचर्स उनको अलॉट कर दिए, डिबेंचर होल्डर्स बन गए। अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव। ठीक है,